कि शैतान आपके पैरों के नीचे है। आओ कोई, मैं अभिषिक्त होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं धन्य होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं उसके पास एक चमत्कार की उम्मीद में आ सकता हूं और मुझे वह मिलेगा। हमारे पास मरे हुए ईसा नहीं है, हमारे पास एक सशक्त ईसा है, एक ईसा जो हमें शांति और आशीर्वाद मिल सके, इसलिए क्रूस पर मरे थे। नमस्ते मेरे दोस्त, और बहुत बहुत धन्यवाद MJB मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम अभी हमारी एक लाइव पुनर्जीवन सेवा में जा रहे हैं। मुझे यह विश्वास है कि ये आपके लिए एक महान आशीर्वाद होगा। तो अगर आपने पहले से ही हमसे जुड़ने का काम नहीं किया है तो हमें बताएं कि आप कहाँ देख रहे हैं। इस प्रसारण को किसी मित्र या परिवार के सदस्य को भेजें और उन्हें शामिल करें, और मैं वापस आऊंगा इन्हें प्रार्थना करने के लिए। ज्ञान लागू किया जाता है, ज्ञान अध्ययन से आता है, ज्ञान लागू करके आता है। ज्ञान अध्ययन से आता है, बुद्धि लागू करने से आती है। ज्ञान अध्ययन से आता है, ज्ञान लागू करके आता है। यह आज किसी की मदद करेगा। मुझे वास्तव में विश्वास है कि यह संदेश मेरे पास प्रभु से है और मैं आने वाला हूं। मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ क्योंकि मैंने इसे लिख दिया इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वाक्यांश लिखने वाला हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा यहां सभी की जरूरतों को जानती है। आप एक कारण के लिए यहां हैं। आमीन, हालेलुया। अब ये क्या मतलब हुआ? इंजीलीकरण करता माइकल, बुद्धि लागू ज्ञान होती है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये क्या मतलब होता है। जब मैं बड़ा हुआ मुझे अपने जूते बांधना नहीं आता था। जब मैं युवा था तो कोई मुझे नहीं दिखाता था। मैं अपने जूते पहनता और दौड़ता। और फिर जब आपकी जूते की फिता बधी नहीं होती तो आप गिर जाते हैं। तुम गिरते हो, तुम ठोकर खाते हो, तुम वास्तव में पीछे हो जाते हो, तुम समय पर नहीं पहुंचते क्योंकि आप ठोकर लगा रहे हैं। अनबंध जूते, क्या यह सभी के लिए समझ में आता है? ठीक है, फिर कोई आपको सिखाता है, फिर किसी ने तुम्हें सिखाया, ओ भाई यही तुम्हें करना होगा, तुम्हें अपने जूते बांधने होंगे। और फिर मैंने डबल गार्ड बांधना सीखा। परमेश्वर की जय। और फिर क्या होता है जब 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 तो किसी ने मुझे सिखाया, किसी ने मुझे अपने जूते बांधना सिखाया। और फिर जब मैंने अपने जूते बांधना सीख लिया तो मैं फिसल कर गिर नहीं पड़ा, मैं वास्तव में सामने बढ़ गया। परमेश्वर की जय हो। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं और अगर आप कुछ से संघर्ष कर रहे हैं तो यह हमेशा आपको वापस ला देगा। लेकिन अगर आप सीखने योग्य बने रहते हैं तुम हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। आमीन। यहां कितने लोग विश्वासी हैं? अपना हाथ उठाओ। यहां कितने लोग ईसा मसीह के अनुयायी हैं? यदि आप अब नोट ले रहे हैं तो एक शिष्य एक सीखने वाला होता है। एक शिष्य एक सीखने वाला होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कहने के लिए तत्पर हो मुझे सीखने की जरूरत है। और एक विश्वासी के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सीखने के लिए सक्षम बने रहें। आमीन। मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। मैं अभी तक उस स्थान पर नहीं पहुंचा हूं जहां मैंने पहुंचना है। मैं कभी नहीं पहुंचूंगा, मैं कभी नहीं पहुंचूंगा। मैं विश्वास के महान सेनानियों को सुन रहा हूं, मैं उनकी किताबें पढ़ रहा हूं, मैं उन्हें अध्ययन कर रहा हूं। परमेश्वर की क्यों? क्योंकि मुझे जितना संभव हो सके जानना है। जब मैं अपनी पत्नी के साथ लंबे समय तक ड्राइव कर रहा हूं, हम जरूरी नहीं कि आराधना संगीत सुनते हैं, मैं एक उपदेशक पर डाल रहा हूं। मैं अपनी आत्मा को पोषित कर रहा हूं। परमेश्वर की जय। और जैसा कि आप आज यहां हैं, मैं वास्तव में आपकी आत्मा को पोषण कर रहा हूं। तुम तो इसे तक नहीं देखते लेकिन मैं देखता हूं। तुम में से कुछ लोगों का आत्मिक मनुष्य स्पंज की तरह है। तुम बच्चे क्रिश्चियन से वयस्क क्रिश्चियन में उत्कर्ष करने वाले हो। परमेश्वर की जय। और यह एक उत्साह भरा समय है क्योंकि आप में जो कुछ भी डाला गया है आप अपने जीवन में उसे लागू करने जा रहे हैं। और एक ऐसी चीज जो वह बहुत सारे लोग जो भ्रमित होते हैं वह चिकित्सा है। क्या यह विश्वास के लिए है? क्या यह मेरे लिए है? और मैं कहूंगा हां यह आपके लिए है, यह विश्वासी के लिए है। भगवान की महिमा। हालेलुया। अंतर होता है। मैंने पाया कि बाइबल आधारित सिद्धांत, विश्वास और अनुभव आधारित में अंतर होता है। सिद्धांत में विश्वास, बस क्योंकि आपने कुछ अनुभव किया है जो वचन के अनुसार नहीं था, आपने उसे स्वीकार कर लिया है। अच्छा भाई, मैंने उपचार के लिए प्रार्थना की और मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ, यह मेरे लिए नहीं होना चाहिए। नहीं,
वह अनुभव पर आधारित सिद्धांत है, वह बाइबल पर आधारित सिद्धांत नहीं है, और आज हम उसमें जाने जा रहे हैं। आमीन। क्या सभी उत्साहित हैं? ठीक होने के लिए विश्वास। उत्पत्ति, यदि आपके पास आपका बाइबल है तो उत्पत्ति अध्याय 15 श्लोक 6, निर्गमन का 15वां अध्याय 26वें श्लोक। जब वहां पहुंचे तो आमीन कहें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मूल्यवान यीशु, शांति के राजकुमार, महान मैं हूं, उपचार करता। हालेलुया। क्या आप वहां हैं? आमीन। ठीक है। अब वे कहते हैं कि मैं आज रात 10 बजे तक रह सकता हूं। क्या वह ठीक है? वाह, आपको कुछ लोगों के चेहरे देखने चाहिए थे। परमेश्वर की जय। बच्चे ऐसे होते हैं मानो अगर मैं इतनी देर तक चर्च में हूं, क्या मुझे स्कूल जाना होगा? स्वस्थ दिन बिताएं। ओह नहीं, परमेश्वर की जय। उत्पत्ति अध्याय 15 श्लोक 26 बाइबल में यह पढ़ता है। परमेश्वर की देश। हालेलुया। और कहा, यदि आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर की आवाज पर ध्यान दें और उसकी दृष्टि में जो सही है वह करें, उसके आदेशों का कान दें और उसकी सभी मूर्ति का संरक्षण करें। मैं उन रोगों में से किसी को आप पर नहीं डालूंगा जिन्हें मैंने लाया है। क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो उपचार करता है। परमेश्वर की जय। अगर तू, यदि आप, वही तो कहता है ना, अगर आप तो अगर मतलब संदिग्ध होता है। अच्छा भैया, मैंने सोचा कि आपने कहा कि सभी यहां होंगे। हाँ, निश्चित रूप से भगवान चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं। भगवान आपको दिखाना चाहते हैं। भगवान आपका उपयोग गवाही के लिए करना चाहते हैं। परमेश्वर की जय। जब आप किसी और के साथ वही बात कर सकते हैं कि हे, मैं पहले वहां था और भगवान ने मुझे ठीक किया, परमेश्वर की जय। लेकिन आपको कुछ काम करने की जरूरत है उस उपचार को प्राप्त करने से पहले। आमीन। क्योंकि हां, भगवान चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि आप इसमें चलते हैं। परमेश्वर की जय। तो यदि कभी भी आप देखें कि यदि यह संयोगी है, मुझे कुछ करना होगा, यह मेरे ऊपर निर्भर करता है, कहें कि मुझे कुछ करने के लिए यह मेरे ऊपर निर्भर है। हालेलुया। यदि आप सतत मतलब ध्यान देते हैं, यदि आप ध्यान दें तो शब्द परिश्रमी। यीशु ने आपको ध्यान देना होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। वाह, मुझे इस कमरे में अभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस हो रही है। इस फंक्शंस जब मैं मंत्री होता हूं और यदि आपके मन में कुछ समझ में नहीं आता तो बस अपने मन को बंद कर दें, क्योंकि विश्वास मन के साथ काम नहीं करता। विश्वास मन के साथ काम नहीं करता, क्योंकि आप एक चमत्कार को समझाने में सक्षम नहीं हैं। यह अलौकिक है। यह होता क्या है? यह एक चमत्कार होता है जब सुपर प्राकृतिक से मिलता है। और कभी कभी डॉक्टर भी हमेशा कहते हैं कि यह एक चमत्कार है। मैंने इस महाशय के लिए प्रार्थना की, उनकी रीढ़ वक्रित थी, और सच में मैं बस ऐसे ही मंत्रणा दे रहा था जैसे मैं अब दे रहा हूं। मुझे किसी की भी जानकारी नहीं है। यहां मेरे साथ कुछ लोग हैं, लेकिन मुझे अधिकांशतः नहीं पता कि आप क्या से गुजर रहे हैं। डॉक्टर आपके बारे में क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे इस टेक्सास के जंतु के बारे में पता नहीं था। किसी ने मुझे उनकी पीठ के बारे में नहीं बताया। मुझे उनकी पीठ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा जानती है। और जब मैं आत्मा द्वारा सेवा कर रहा था तो मैंने बस अपने हाथ उस पर रखे और कुछ भी कहा जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहने के लिए कहा। और अगले दिन मैं पास्टर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। उन्होंने मुझे लंच पर ले जाना चाहा। दोस्तों, मैंने पहली बार चिकन फ्राइड स्टेक खाया। आमीन्स, अच्छा काम। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं न्यूयॉर्क से हूं। परमेश्वर की जय। और उसने कहा कि तुम जानते हो उस व्यक्ति के बारे में जिसके लिए तुमने प्रार्थना की? और मैंने कहा बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी। मैंने कहा लेकिन हाँ, उसने बताया कि वह कौन था। उन्होंने 30 साल टेढ़ी कमर के साथ जीवन बिताया। सही, 30 साल
30 साल तक उनकी कमर बिल्कुल खराब थी। 30 साल उसकी पीठ मुड़ी हुई थी या झुकी हुई थी, और परमेश्वर की शक्ति ने उसे छू लिया और उस रात वह स्वस्थ हो गया। उस रात उनका इलाज हुआ, उनकी कमर पूरी तरह से सीधी हो गई। उन्होंने गवाही दी, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मैं 20 साल जवान हो गया हूं। प्रभु की जय हो। वह अलौकिक है। आप उसे कैसे समझाएंगे? अगर वह अपने सिर में सोच रहा था, अच्छा आप जानते हैं मेरा पीठ, मुझे नहीं पता, हो सकता है यदि वह इसे अपने मन में समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपका मन ऐसा ही करता है, आपके मन को चीजों को समझना होता है, इस पूरी तरह से चूक जाएगा। इसीलिए जब आप अभी जैसे वातावरण में होते हैं, और यहां तक कि रविवार को जहां पवित्र आत्मा को पूरी आजादी होती है, आप अपने मन को बंद कर देते हैं। आप अपना फोन अपने जेब में रखते हैं, महिलाएं इसे अपने पर्स में रख देती हैं। आप समय की तरफ नहीं देखते। आप जानते हैं कि देखने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है? आप अपने ट्विटर को नहीं देख रहे हैं। तुम पवित्र आत्मा को स्वतंत्रता से चलने दे रहे हो। इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि असबरी में पुनरुत्थान क्यों हो रहा है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा को हिलने की अनुमति दे रही हैं। किसी के पास समय सीमा नहीं है। धन्यवाद प्रभु। यदि आप अपने भगवान की आवाज का ध्यान पूर्वक मानते हैं, तो यदि यह संवेदनशील है तो ध्यान से ध्यान दें। यह किसी की मदद करने वाला है। कहो मेरी मदद करेगा। और बस भगवान की आवाज के लिए मेरे भगवान कहें, और उसकी दृष्टि में जो सही है वह करें। एक अर्थ है कि पाप नहीं करना, पवित्र जीवन जीना। मैं पाप का अभ्यास नहीं कर रहा हूं, मैं अभ्यास नहीं कर रहा हूं एक बुरी गंदी जिंदगी जीना। पाप कुछ भी है, अगर आप नोट्स ले रहे हैं, पाप कुछ भी है जो भगवान को अप्रिय है। पाप वह है जो भगवान को अप्रिय है। पाप वह है जो भगवान को अप्रिय है। हालेलुया। तो अगर आप सही जीवन जी रहे हैं, यही वह है। वह उनकी दृष्टि में सही काम करें। कान लगाएं, इसका मतलब है सुनना। उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। इसका मतलब है, प्रतिष्ठा का मतलब है उसका चरित्र। क्या आप समझते हैं जो मैं कह रहा हूं? जिस क्षण आपने मसीह को स्वीकार किया, ईसा आपके हृदय में आ गए और आप वास्तव में भगवान के परिवार में शामिल हो गए। एक विश्वासी के रूप में अनुमान लगाओ, क्या आप परिवार में हैं? मेरा परिवार यूरोप से था, लेकिन जब मैं विश्वासी था, मैं अब यूरोपीय नहीं हूं। मैं यूरोपीय देश से नहीं हूं। मैं पुनः जन्म लेता हूं। मैं एक ईसाई हूं। परमेश्वर की जय। मानते हैं? इसका क्या मतलब है? वे यूरोपियों के बारे में कुछ बातें कहते हैं। ओह, वे पीना पसंद करते हैं, या वे बहुत जोर से बोलते हैं, या आप जानते हैं उनके बड़े नाक होते हैं, और ये सब बातें वे यूरोपियों के बारे में कहते हैं। आयरिश लोग कहते हैं कि आप बहुत पीते हैं। खैर, यह परिवार में चलता है। आप सब ये कितनी बार कहते हैं? ये बस परिवार में चलता है। छोटा, आप जानते हैं इतालवी परिवारों में क्रोध की समस्याएं होती हैं। अच्छा, मैं नहीं, मैंने अपना दिल यीशु को दे दिया। मैं एक नया विश्वासी हूं। प्रभु की महिमा। मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। मैं पाप की अभ्यास नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ पीने के लिए शराब नहीं पी रहा हूं। मैं शराब नहीं पी रहा हूं। मैं बुराई की उपस्थिति से दूर रह रहा हूं। परमेश्वर क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र जीवन जियो। आप शराब का न्याय नहीं कर सकते। मुझे लगता है यह हास्यास्पद है कि कई आस्थावान लोग, वे आप जानते हैं, और यहां कुछ लोग कहते हैं कि मैं पूरी तरह से गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से सही हूं, क्योंकि आप एक पवित्र जीवन जी नहीं सकते और शराब का मनोरंजन करें। आप सिर्फ ये काम नहीं करता, क्योंकि आप कैसे जानते हैं कि एक पेय बहुत अधिक है? वही सामान, वही चीज जिसे आप पी रहे हैं, किसी को उससे मुक्त होना पड़ा, मुझे उससे मुक्त होना पड़ा। सिगरेट भी वही होते हैं। आप एक पत्ती में शक्ति को बंधन में रखने देते हैं। कितने लोग कहते हैं मैं इस आदत को नहीं तोड़ सकता, ये बहुत खराब है। आप एक पत्ते में शक्ति स्वीकार करते हैं। एक छोटे पत्ते में इतनी शक्ति होती है कि आप इसे नहीं रख सकते। आप इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। तुम 24 घंटे बिना सिगरेट के नहीं जा सकते। और लोग कहते हैं ओह, धूम्रपान करना ठीक है, ये ठीक है, इसको सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है, ये ठीक है, लेकिन किसी को इससे मुक्त होने की जरूरत है।
यहां शांत हो रहा है, लेकिन ये ठीक है क्योंकि आपके मन बंद है और आपका आत्म मनुष्य इसे स्वीकार कर रहा है। परमेश्वर की महिमा। तो इसका उपचार से क्या संबंध है? सब लोग कहां गिर रहे हैं, सभी बड़े कदम कहां हैं? यह तैयारी का समय है। मैं महिमा में नींव डाल रहा हूं, परमेश्वर, क्योंकि लोग यहां पूरी तरह से मुक्त हो रहे हैं ईसा के नाम में। मैंने कहा लोग यहां पूरी तरह से मुक्त छोड़ रहे हैं। भगवान की जय। कुछ लोग इसके बारे में बात नहीं करते। मुझे पता है कि आपके पास्टर करते हैं, लेकिन सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वे इसे वास्तव में नहीं सुनते, इसलिए मैं उन्हें प्रवचन दे रहा हूं। ईश्वर की महिमा। ठीक होने के लिए आस्था। हालेलुया। और अगर आप इन सभी चीजों को करते हैं, अगर 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 तो शर्त कहां से आती है? मैं आपको बताऊंगा क्या शर्त यह होता है। क्योंकि जिस क्षण मैं लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं होती है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास पवित्र आत्मा है। लेकिन जिस क्षण मैं हाथ रखता हूं, यह मैं आपके साथ सहमत होने में आ रहा हूं, मैं आपके उपचार के लिए आपके साथ सहमति में आ रहा हूं। ये नहीं है अरे इवांजेलिस्ट माइकल आप पर हाथ रखेंगे और आप तुरंत चल देंगे। नहीं, यह होता है अगर आप विश्वास करते हैं कि जिस क्षण मैं आप पर हाथ रखता हूं, हम सहमति में आ जाएंगे और वह चीज जो आपकी सहायता कर रही थी इतनी अधिक बंधन के साथ, वह बीमारी, वह अयोग्यता जो आपको पागल कर रही है, उस चीज को जाना होगा। हम उस महिमा के लिए समय कोई जगह नहीं बनाते। मैं पवित्र आत्मा की अभिषेक की भावना करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र भूत। सुनना अभी सभी के ध्यान में है, सही है? तो अगर मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं तो लोग जानना चाहेंगे। शायद मैं वह करूं। सुनने से आपके आत्मीय व्यक्ति को कार्य करने के लिए उकसाएगा। तो जब मैं सेवा कर रहा हूं, जब मैं शब्द को बाहर बोल रहा हूं, तो आपकी आत्मा मानव स्वीकार कर रही है। आप स्वीकार करने योग्य हैं। परमेश्वर की जय हो, यह स्वीकार करने योग्य है। जब भी आप सोते हैं, आपका आत्म मन सोता नहीं है, इसलिए टीवी के साथ सोना नहीं। मेरे पास पादरी का बेटा है जो 10-11 साल का है, उसे मैं जानता हूं। वह सोता है और पूजा करता है, और वह या तो पास्टर रॉडनी हावर्ड ब्राउन की उपदेश देने के साथ सो जाता है या उसके पिता की उपदेश देने के साथ, क्योंकि आत्मा कभी सोती नहीं है। तो यूट्यूब बंद कर दो, उस बेकार संगीत को सुनना बंद करो। यूज लॉन्च जैसे अमूल्यनीय, क्योंकि आप यह नहीं समझते हैं कि यह आपकी आत्मा में घुस रहा है। और फिर संगीत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि अचानक वह गीत बाहर आता है और जैसे कि मैंने ये पहले कहां सुना था, यह आपकी आत्मा में है। जब मैं छोटा था, मेरी मां, हम एक महान पेंटिकॉस्टल में जाते थे और उन्होंने वास्तव में समकालीन आराधना नहीं खेली। ये सब हिम्स थे, हरी किताब के हिम्स। और आज भी जब मैं चल रहा हूं, जब मैं चला रहा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं और ये एक गाना बस निकल आता है और वह मेरे साथ चलता है और वह मेरे साथ बात करता है और वह मेरा नाम भी जानता है। परमेश्वर की जय। हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर है। फर्स्ट चाक ने नाम। हालेलुया। तो आपका आत्म मानसिकता कभी बंद नहीं होती, यह हमेशा चालू रहती है। तुम मेरी पत्नी से पूछ सकते हो कि कितनी बार मेरे ससुर तक, और मैं बस भजनों के साथ निकल जाता हूं। कभी कभी मुझे वो पूरे गीत का बोल तक नहीं पता होता, लेकिन मुझे ताल झांत होता है। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्या कोई अब तक कुछ प्राप्त कर रहा है? क्या कोई कुछ सीख रहा है? हालेलुया। जेम्स 2:7। मैं माफ करता हूं, जेम्स 2:17। इसलिए विश्वास अपने आप में अगर इसमें काम नहीं है तो यह मर चुका है। आपको कार्य करना होगा। विश्वास एक क्रिया है। विश्वास आप कुछ कर रहे हैं जो आपके मन को करने का मन नहीं करता। क्योंकि मान लो अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आपकी पीठ में दिक्कत है और मैंने कहा जानो यीशु के नाम से चंगा हो जाओ, क्योंकि बाइबल यही कहती है। अच्छा, कुछ प्रयास करें, कुछ करें, वचन की प्रतिक्रिया करें। देखिए, आपको वचन की प्रतिक्रिया करना सीखना होगा। कहें, मैं वचन की प्रतिक्रिया करने जा रहा हूं। ठीक है, आप मानते हैं कि आप स्वस्थ हो गए हैं, तो इस पर कार्रवाई करें। इस महाशय ने, जिसे पीठ दर्द 30 वर्षों से था, क्या समझा? वह झुक सकता था, वह अपने पैरों को छू सकता था। इसने उसे एक बिट भी परेशान नहीं किया, क्योंकि उसने व्यवहार किया। उसे पता था, उसने अपने आप से कहा
यदि भगवान मेरा चिकित्सक है और यीशु मेरे अंदर रहता है और यीशु ने उठाया और सहन किया मेरी सारी बीमारी, इसका भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बाइबल काम करना चाहिए। मैं यहां आगे बढ़ने के लिए हूं कि बाइबल काम करनी चाहिए। मैं यहां आपको बताने के लिए हूं कि यीशु के नाम से ऊपर कोई नाम नहीं है। मैं यहां आपको बताने के लिए हूं कि बड़ा एक आपके अंदर रहता है कि आप नीचे नहीं जा रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं। महिमा आप वैसे ही यहां से नहीं जा रहे जैसे आप यहां चले आए थे। ईश्वर की महिमा, बड़े काम आपको करना होगा। यीशु ने कहा था कि बड़े काम, आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे और आप अभी भी बने रहेंगे। दर्द नहीं, उन्होंने कहा कि यह आपसे बीमारी और रोग को दूर रखेगा। बीमारी और रोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपके बीच से बीमारी और रोग दूर हो जाते हैं। जो कुछ भी ईश्वर को रोकने की कोशिश करता है वह ईश्वर को रोक नहीं सकता, आपको रोक नहीं सकता। यह आपको रोकने से रही नहीं। यह आप पर क्यों आ रहा है? यीशु के पास यह नहीं था। बाइबल कहती है कि वह जैसा यीशु था वैसे ही हम हैं, जैसा कि वह था। जैसा कि यीशु चमत्कारों को करते हुए घूमते थे, जैसा कि यीशु भलाई करते हुए घूमते थे, जैसा कि यीशु पढ़ाते और प्रचार करते घूमते थे। उन्हें कभी बीमार नहीं होता था। वो कभी नहीं कहते थे मुझे ठंड लगी है, मेरी नाक बह रही है। नहीं, उन्हें ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि महानतम एक बाइबल कहती है कि उसे अभिषिक्त किया गया था। कैसे? ईश्वर ने उसे दुष्ट करने के लिए नहीं बल्कि अच्छा काम करने के लिए अभिषिक्त किया। महिमा ईश्वर की। सभी बीमार लोगों का उपचार करना, सभी उदास लोगों का उपचार करना, परमेश्वर की जय। इसीलिए जब लोग कहते हैं ओ आनंद आज के लिए नहीं है, खैर ये कैसे समझ में आता है? आनंद आज के लिए नहीं है, आनंद आज के लिए है। लोगों को हंसी से समस्या होती है। क्या आप चाहते हैं कि लोग रोएं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ह्यूस्टन में यह महिला थी, ईश्वर की प्यारी प्यारी महिला, प्यारी। उसे बस कुछ खुशी चाहिए थी और एक अचानक भगवान की महिमा, आपकी नाभि से नदियां बहना शुरू होगी। भगवान की महिमा, यह पवित्र आत्मा है। आनंद ही पवित्र आत्मा का प्रमाण है। उसने हंसना शुरू कर दिया। भगवान की महिमा, मेरा मतलब है उसने हंसना शुरू कर दिया और हंसती रही। पास्टर ने मुझसे देखकर बाद में बताया उसने ऐसा कभी हंसा नहीं, कभी नहीं। शैतान अवसाद का लेखक है। वह चाहता है कि आप बीमार हों, सांस और घृणित हों, वह चिनाई से दिखाम गरीब हों, वह चिदाई से दिपाम बीमार हों, वह चिदाई से दिपाम अपनी राय व्यक्त करें और सभी को बताएं। मेरे लिए प्रार्थना करो भैया, प्रार्थना करो। तुम जानते हो शैतान को यह पसंद है। तुम्हें कभी कभी लोग अपनी बीमारी में अधिक आस्था रखते हैं। कुछ लोग बीमार होना पसंद करते हैं। अरे भाई तुम ऐसा क्यों कहोगे? क्योंकि वे हर महीने सरकार से चेक प्राप्त करते हैं। वे हर महीने चेक प्राप्त करते हैं। अगर मैं सरकार को दिखाऊं कि मैं काम नहीं कर सकता तो मुझे पैसे मिलते हैं। यह सच है, वह बंधन है जो ईश्वर को दिखाता है। ईश्वर को क्या दिखाता है? किसी ने कहा अरे वाह, अरे वाह, आप आपूर्ति के लिए ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, आपका सरकार में अधिक विश्वास है। हर महीने आपको वो चेक देने के लिए, लेकिन आप रो रहे हो, आप इसे फेसबुक पे डाल रहे हो। अपनी प्रार्थनाएं भेजें। मुझे आपके अकथित प्रार्थना अनुरोध बहुत पसंद है। यदि आपके पास कोई अकथित प्रार्थना अनुरोध है तो यह अकथित रहता है। क्या यह समझ में नहीं आता? क्या मैं आज रात यहां कुछ धार्मिक गायों को गोली मार रहा हूं? हाँ ठीक है, मुझे मेरी बुआ बहुत पसंद है, वह बहुत अच्छी है, वह एक अग्नि है, लेकिन वह कहती है मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे पास एक अकथित अनुरोध है और मैं अंटार्कटिका में था। प्यारा, मेरा मतलब मुझे मेरी मासी से प्यार है। मैं कहा हे रोधी, तुम मुझसे क्यों नहीं कहती ताकि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकूं और सहमत हो सकूं? उसने कहा मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय, हल्लेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ अनमोल प्रभु, तुम ईश्वर की सेवा करके आखिरी स्थान पर नहीं समाप्त हो सकते। यह काम नहीं करता। तुम ईश्वर की सेवा करके आखिरी स्थान में नहीं समाप्त हो सकते। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके लिए एक होर्डिंग बने। मेरा मतलब उन्हें चाहिए कि आप उनके द्वारा किए गए सभी अद्भुत कामों के बारे में डींग मारें। वह कैसे आपका इलाज करता था, कैसे आपको छुड़ाता था, कैसे आपको मुक्त करता था। लोगों को इस ईसा के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि ये यीशु ने क्या किया। आप में से कितने लोग यीशु के अनुकरणी बनना चाहते हैं? और शैतान को अंतिम शब्द नहीं मिलेगा। शैतान का अंतिम कहना नहीं होगा। शैतान का अंतिम कहना नहीं होगा। परमेश्वर की जय, हल्लेलुया, पवित्र आत्मा का धन्यवाद,
Rabaso Commando, Masandio, Arribaltoso, Makata, Arrimbonso Bracati, Hallelujah. परंतु बाइबल मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस उपदेश ने आपको उत्तम आशीर्वाद दिया जितना उसने मुझे दिया। ईश्वर हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है और यदि आपने अभी तक अपना जीवन उसे समर्पित नहीं किया है तो मैं आपको ऐसा करने का अवसर देना चाहता हूँ। अभी तुम्हें पता है बाइबल कहती है हम सभी ने पाप किया है, हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए छोटे हैं। परमेश्वर पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की उपहार अनंत जीवन है। ना को हम साथ तीन है मसीह यीशु के माध्यम से। और मेरे दोस्त, क्या आपने क्या किया, कहाँ से आप आए हैं, यह मायने नहीं रखता। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि उद्धार किसी भी और सभी के लिए है। प्रभु चाहते हैं कि कोई भी नष्ट न हो, बल्कि सभी के पास अनंत जीवन हो। और अगर आपने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि आप अपना दिल प्रभु को देना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि आप अभी करें। शास पिता, मैं हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो देख रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि आप अपने आप को उनके लिए बहुत सच्चा बनाएं। प्रभु, आप उन्हें आशीर्वाद दें, उनके घर को आशीर्वाद दें, उनके परिवार को आशीर्वाद दें और प्रभु उनके काम में तत्परता दिखाएं। हाँ पिताजी, यदि दर्शक ने आपको प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे अभी इसी समय ऐसा करें। और आप में से जो देख रहे हैं, अगर आप उस मुफ्त उद्धार का उपहार प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस प्रार्थना का उच्चारण करें। अपने हृदय और होठों से जोर से कहो, प्यारे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आओ, मुझे अपने पापों की माफी दें, मुझे धो दो। Maria Master Vainin Andy Musham Green। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रॉस पर मरे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मरने के बाद उठे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए फिर से वापस आ रहे हैं। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो। मैं बचाया गया हूँ, मैं पुनः जन्म लेता हूँ, मैं क्षमा कर दिया गया हूँ और मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में यीशु है। आमीन आमीन। और मेरे दोस्त, अगर आपने पहली बार या शायद बहुत समय के बाद पहली बार यह प्रार्थना कही है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़ें। सो ऑन हमारे वेबसाइट mjministries.by कम जाएं और आइडिस पर सेट करिएगा। हमें खुशी होगी अगर हम आपके हाथ में कुछ सामग्री पहुँचा सकें जो आपको परमेश्वर द्वारा आपके जीवन के लिए बुलाए जाने के लिए जीतने में मदद कर सके। as.com यदि आप टेलीविजन पर देख रहे हैं तो मैं आपको हमारे YouTube चैनल MJB Ministries International Broadcast पर जाने की सलाह देना चाहता हूँ। And the what is on so what's alles याद रखें, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम मानते हैं कि अच्छा अभी बाकी